स्कैफ 6 MFA हम पढ़ रहे थे चैप्टर 14, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर का नाम है। फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, जिसके अंदर कोई दो चीज़ों की रिस्क मैनेजमेंट हमें सिखाई जा रही है। एक इंटरेस्ट रेट रिस्क को कैसे मैनेज करना है, जब तक हमने नहीं सीखा, जब तक हमने स्टार्ट ही नहीं किया वो टॉपिक। दूसरा टॉपिक हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को कैसे मैनेज करना है। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को कैसे मैनेज करना है वो हम सीख रहे हैं, ठीक हो गया। फॉरेन एक्सचेंज को रिस्क मैनेज करने के लिए एक तो हमारे पास जो है वो लीड पेमेंट मेथड है। लीड पेमेंट क्या था, आज एडवांस में पेमेंट कर दें, पैसे नहीं है तो कैसे उधार लेके। अगर फ्यूचर में कोई बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होने के चांसेस आपको नज़र आ रहे हैं फॉरेन करेंसी में और आपने पेमेंट करनी है तो क्या करो, आज एडवांस में पेमेंट करके जान छुड़ा लो। कैसे, आज उधार पे लोकल करेंसी में उधार लो, बारो करो, उस पर डॉलर कन्वर्ट करो, स्पॉट रेट पे पेमेंट करके जान छुड़ा लो। 3 माह बाद पेमेंट करनी तो 3 माह इंटरेस्ट दे लेना, कम से कम पता होगा कितनी ही अमाउंट देनी है, ठीक हो गया। इंटरेस्ट रेट में अगर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो रही है जैसे आजकल हो रही है डॉलर में, ठीक हो गया। एक ये मेथड था। दूसरा मेथड क्या है कि हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में जा सकते हैं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, बैंक के पास जाओ, 3 माह बाद मुझे इतनी पेमेंट करनी है और इतने डॉलर मैंने तो उसे बाय करने हैं। आज रेट ये है तो 3 माह बाद मुझे नहीं पता क्या रेट होगा, तो मेरे साथ आज एक रेट फिक्स कर, मैं अपने दिमाग को तसल्ली देना चाहता हूँ। बैंक ने एक रेट बताया, उस पर आप बाउंड हो गए, बैंक भी और आप भी। 3 माह बाद उसी रेट पे आपने बैंक से उतने डॉलर बाय करके पेमेंट करनी है। 3 माह बाद रेट ज़्यादा हो आपका फ़ायदा, कम हो तो बैंक का फ़ायदा, आपका नुकसान। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कैसे कैलकुलेशन करनी है हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, ठीक हो गया। तीसरा मेथड है हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को मैनेज करने का। क्या हम पढ़ रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को कैसे मैनेज करना है। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट हम पढ़ रहे हैं। तीसरा मेथड है हमारे पास जी मनी मार्केट हेज। मनी मार्केट हेज, मनी मार्केट हेज क्या है, फॉरेन करेंसी में पेमेंट करनी है तो आज क्या करो, एक फॉरेन करेंसी एसेट क्रिएट करो, उसमें उतने डॉलर डिपॉजिट करो कि 3 माह बाद जितनी आपने पेमेंट करनी है उतने बन जाएं। पैसा कहाँ से लाओ, होम करेंसी में बारो करो और उस पर इंटरेस्ट पे करो और उससे हमारे पास एक कॉस्ट आ जाएगी। क्या ख्याल है, जिसके अकॉर्डिंगली हम देख सकते हैं कि हमें इफेक्टिव रेट कितना पड़ेगा। सारी ये कॉस्ट के थ्रू जो हमने पेमेंट करनी थी, कॉस्ट कंपेयर करके देखेंगे इफेक्टिव रेट कितना पड़ेगा। हाँ, जो करंट रेट चल रहा है या जो फॉरवर्ड का रेट हमें मिला है उससे अगर कम है तो अल्टीमेटली हमें इस पर चले जाना चाहिए। फॉरेन करेंसी में रिसीट करनी है फ्यूचर में, तो आज एक फॉरेन करेंसी लाइबिलिटी क्रिएट करो, बारो करो अमाउंट बाहर से उतनी कि आप 3 माह इंटरेस्ट देने के बाद उतनी अमाउंट बन जाए जितनी आपको रिसीव करनी है। हाँ, वो आपने पैसा जो बारो किया है वो क्या करो, होम कंट्री में लाके डिपॉजिट अकाउंट में डिपॉजिट कर दो और उसके ऊपर 3 माह क्या करो, इंटरेस्ट कमाओ, जो कमाओगे वही पे करते जाओगे। क्या ख्याल है, लेकिन इससे डॉलर की फ्लक्चुएशन के थ्रू आपको फ़ायदा हो सकता है, फ्लक्चुएशन से आप बच सकते हो। क्या ख्याल है, क्यों, होम करेंसी का रेट शायद आपका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा, फॉरेन करेंसी का इंटरेस्ट रेट कम होगा, तो रेट के डिफरेंस के थ्रू भी आपको फ़ायदा होगा। यहाँ तक कि हमने बातें कर ली। एक चौथा हम फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को मैनेज करने का मेथड पढ़ने जा रहे हैं जिसको नाम दिया जाता है फ्यूचर्स। और हमारे जो कैफ 6 MFA का जो मॉडल पेपर ICAP ने दिया है उसके अंदर जो फॉरेन एक्सचेंज रिस्क का क्वेश्चन दिया है वो फ्यूचर्स के ऊपर दिया उसने। 11 नंबर का क्वेश्चन, आज आपको जो नोट्स मिले उसमें शायद क्वेश्चन नंबर 14 होगा, वो वाला क्वेश्चन नंबर 14 वही वाला होगा जो हमारा MFA के मॉडल पेपर का क्वेश्चन है। लेकिन इस क्वेश्चन पर जाने से पहले आज का हमें पूरा एक लेक्चर लगाना पड़ेगा, फिर हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के काबिल बनेंगे, ठीक हो गया। सो फ्यूचर्स क्या है ये सीखने हम जा रहे हैं, ठीक हो गया। एक दफ़ा चुप करके बात सुनती जाना है आज पूरे लेक्चर की। लेक्चर आप लोगों के पास सॉफ्ट फॉर्म में अवेलेबल है, बात समझ ना आए तो दोबारा लेक्चर को रिपीट कर लेना है, फिर समझ ना आए तो दोबारा लेक्चर को रिपीट कर लेना है, ठीक हो गया। एक थोड़े से डिफरेंट वे से कुछ बातें मैं इसकी आज करूँगा, कुछ बातें नेक्स्ट लेक्चर में करके फिर जाके क्लियर होगा कि ये है क्या। जैसे मनी मार्केट हेज की पहले लेक्चर में
उतनी क्लैरिटी नहीं आई थी, अगले लेक्चर में और आ गई, उससे अगले लेक्चर में और आ गई, और आज हम पूरा समझ चुके हैं कि क्या चलता है। ठीक हो गया। तो फ्यूचर्स की भी आज 100% बातें शायद हजम नहीं होंगी, लेकिन लेक्चर आपके पास है तो बार बार रिपीट करके थोड़ा चीज़ें कवर होंगी, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। क्या है जी फ्यूचर्स? फ्यूचर्स क्या है? स्टॉक एक्सचेंज की मैं बात करने जा रहा हूं पहले थोड़ी सी। स्टॉक एक्सचेंज मार्केट, यहाँ पे शेयर की बाइंग सेलिंग होती है। शेयर की बाइंग सेलिंग कैसे होती है? किसी ब्रोकर के थ्रू शेयर की बाइंग सेलिंग होती है। वहाँ पे एक टर्म चलती है T+2 या T+3। इसका क्या मतलब होता है? आज आपने शेयर बाय किए, पेमेंट आपने करनी है 2 दिन बाद या 3 दिन बाद। क्या कहला है? ट्रांजैक्शन आज आपने परफॉर्म की, पेमेंट आपने कब करनी है? 2 दिन बाद या 3 दिन बाद। इसे क्या नाम दिया गया है? T+2 डेज़ या T+3 डेज़। ये स्टॉक एक्सचेंज में चलता है। मीन ब्रोकर से आप जाके आज शेयर बाय करो तो T+2 पे बाय करोगे, दिस मीन आज आपने शेयर ले लिए, पेमेंट आपने 2 दिन बाद करनी है, पेमेंट आपने 3 दिन बाद करनी है। मतलब क्या हुआ? क्या आपने बाइंग का कॉन्ट्रैक्ट आज कर लिया, 2 दिन बाद आपको शेयर मिलेंगे और आप पेमेंट करोगे, 3 दिन बाद आपको शेयर मिलेंगे और पेमेंट करोगे। ठीक हो गया। इसमें क्या होता है, जो बायर है इसके पास 2 ऑप्शन होती है। इसमें बायर के पास 2 ऑप्शंस होती हैं, 2 ऑप्शंस। क्या 2 ऑप्शंस होती हैं? कि आफ्टर 2 डेज, आफ्टर 2 या 3 डेज, जो भी डेज हैं, T+2 है तो 2 डेज होगा, T+3 है तो 3 डेज होगा। तो आफ्टर 2 डेज आप क्या करो? बाय कर लो शेयर, बाय एंड होल्ड शेयर्स। मीन जाके उसे शेयर्स बाय करके पकड़ के ले लो, अपने पास रख लो। या दूसरी ऑप्शन क्या है? आफ्टर 2 डेज, आफ्टर 2 डेज आप क्या करो? ट्रेड कर दो। देखा मार्केट के अंदर अगर रेट अब ज़्यादा हो चुका है तो क्या करो? सेल कर दो। मीन क्या किया आपने? बाय प्लस सेल, बाय प्लस सेल। और क्या कमाया आपने? क्या आपने कमाया? गेन या लॉस? क्या कहला? मीन पेमेंट या रसीट करके तो क्या करो? गेन या लॉस कमा लो। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज की बात हुई। T+2 T+3 क्या मार्केट है? क्या आपने आज बाइंग की, पेमेंट आपने कब करनी है? 2 दिन बाद। तो 2 दिन बाद आपके पास ऑप्शन क्या है? पेमेंट करके वो शेयर अपने होल्ड कर लो, या क्या करो? देखो ट्रेड कर लो, ट्रेड कर लो। मीन इंटरेस्ट, इसमें आपका इंटरेस्ट है किस चीज़ में? इंटरेस्टेड ओनली इन गेन और लॉस। मीन आप शेयर में इन्वेस्टमेंट सिर्फ गेन या लॉस के लिए कर रहे थे, और अगर आपको गेन नजर आया तो आपने बेच दिए। क्या आपने पैसे दिए? तो पैसे दिए नहीं, गेन पकड़ा, घर आ गए। इधर आपने पैसे दिए, पैसे दिए, शेयर पकड़े, घर आ गए, अब आपके पास हैं। इधर आपने ना शेयर पकड़े ना पैसे दिए, सिर्फ क्या किया? गेन पकड़ा और घर आ गए। मीन रिस्क लिया आपने और इसका फ़ायदा हो गया, रिस्क लिया आपने और इसका फ़ायदा हो गया। क्या कह रहा है? यहीं से कॉन्सेप्ट जो है हमारा निकला है किस चीज़ का? फ्यूचर्स का। इसी से हमारा कॉन्सेप्ट निकलेगा किस चीज़ का? फ्यूचर्स का। फ्यूचर्स मार्केट ये होती है कि आपने क्या करना है? बाय सेल करना है, बाय सेल करना है। इसमें एक टर्म मैं यूज़ करने जा रहा हूँ कि अगर आपने फ्यूचर में करनी है कोई पेमेंट, क्या करनी है? पेमेंट, तो इसमें आप फ्यूचर मार्केट में क्या करते हो? बाय नाउ सेल लेटर, बाय नाउ सेल लेटर। अभी बस सिर्फ ये लाइन को हजम करना है, इसका मतलब क्या है अभी हमें नहीं पता। अगर आपने कोई रिसीट लेनी है तो इसमें आप क्या करोगे? सेल नाउ बाय लेटर। क्या मतलब है इसका? अभी थोड़ी देर में कवर होगा। ठीक है, फ्यूचर मार्केट की हम बात करने जा रहे हैं।
फ्यूचर मार्केट क्या है कि आपने क्या करना है, बाय करना है, सेल करना है, या सेल करना है और बाय करना है, और ये पूरी ट्रांजैक्शन आपने परफॉर्म करनी है पेमेंट की सूरत में। ये पूरी आपने परफॉर्म करनी है बाय नाउ सेल लेटर, और रिसीट की फॉर्म में ये पूरी आपने परफॉर्म करनी है सेल नाउ बाय लेटर। कोई एक चीज़ फ्यूचर में नहीं होगी, फ्यूचर मार्केट के अंदर एक चीज़ नहीं, दोनों काम करना पड़ेंगे। मीन ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करके आपकी जान छूटेगी। बाय किया तो आपको सेल भी करना पड़ेगा, सेल करके आप बाय भी कर सकते हो। कैसे, अभी देखते हैं। ठीक हो गया। सो फ्यूचर का मतलब क्या है कि आप गेन या लॉस में इंटरेस्टेड हो, गेन या लॉस में इंटरेस्टेड हो, और फ्यूचर मार्केट एक सेपरेट मार्केट है। मीन दुनिया में अगर देखा जाए ना कि अब लोग ट्रेड कहाँ पे करते हैं, इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करते हैं, तो एक तो स्टॉक एक्सचेंज में सिक्योरिटी शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, या लोग कमोडिटीज़ मीन प्रीशियस मेटल्स गोल्ड वगैरह की मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, या लोग डेट में बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन इन तीनों से जो इस वक्त सबसे बड़ी मार्केट है वो फ्यूचर मार्केट है, कि लोग फ्यूचर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके पैसे कमा रहे हैं। इन तीनों मार्केट से बड़ी होगी ये अब, पहले इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन अब लोग फ्यूचर मार्केट में करेंसी के एक्सचेंज रेट के थ्रू जो है वो पैसा कमा रहे हैं, करेंसी के एक्सचेंज रेट को फ्लक्चुएशन के थ्रू पैसा कमा रहे हैं, और लोग इन्वेस्टमेंट ही अब इसमें कर रहे हैं। फ्यूचर्स क्या होता है इसमें, बाय नाउ सेल लेटर या सेल नाउ बाय लेटर। हाँ, इन्हीं को ही कहते हैं। ठीक हो गया। आए अब हम चले गए, हमारे पास एक क्वेश्चन हमें मिला, एक क्वेश्चन में मिला। बल्कि क्वेश्चन में जाने से पहले यहाँ पे एक थोड़ी सी चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं। देखिएगा, एक मिस्टर एक्स है, एग्जाम्पल, मिस्टर एक्स ने क्या किया, परचेज किए 1000 शेयर्स ऑफ ABC Limited at the rate of 50 पर शेयर। ठीक हो गया। एट द रेट ऑफ 50 पर शेयर इसने क्या किए, परचेज किए। कब किए, सपोज आज किए, आज डेट क्या है, ऑन सैटरडे, T+2 टर्म्स के। ठीक हो गया, T+2 टर्म के अकॉर्डिंगली। दिस मीन इसने पेमेंट करनी है कब, मंडे को, इसने पेमेंट करनी है मंडे को। ठीक हो गया। सो ऑन मंडे, ऑन मंडे इसके पास दो ऑप्शंस होंगे। क्या कहला, ऑन मंडे इसके पास दो ऑप्शंस होंगी। पहली ऑप्शन क्या होगी, बाय एंड होल्ड शेयर, बाय पेइंग क्या, रुपीज़ कितना, 50 इंटू 1000 कितना हो गया, 50,000। 50,000 दे और शेयर ले ले। क्या कहला है, दूसरी ऑप्शन क्या है, दूसरी ऑप्शन क्या है, आफ्टर 2 डेज ट्रेड करे, ट्रेड करे, इंटरेस्ट शो करे, किस चीज़ के लिए, गेन और लॉस के लिए, गेन और लॉस के लिए। ठीक हो गया। अब इसने देखा सपोज मंडे को शेयर की प्राइस जो है वो हो गई है 60, शेयर की प्राइस क्या हो गई है 60, तो इसको फ़ायदा हो जाएगा। क्या कहला है, फ़ायदा कैसे होगा, बाय इसने जो है वो किए कितने पे, 50,000 पे। क्या कहला है, और सेल ये कर देगा कितने पे, 60,000 पे। मीन ये इसकी कॉस्ट थी, ये इसकी इनफ्लो है, तो 10,000 का क्या हो गया, इसे गेन हो गया। ये क्या करेगा, 10,000 का कैश पकड़ेगा और घर आ जाएगा। क्यों, ये इंटरेस्टेड ही किस चीज़ में था, ट्रेड में, इसलिए पैसा लेके नहीं गया। इसने शेयर लेने थे, 50,000 घर से लेके गया, उसे जाके 50,000 दिए, शेयर लेके आ गया। किस रेट पे, जो रेट उसका डिसाइड हुआ था। इसने क्या किया, पैसे लेके ही नहीं गया। क्यों, ये ट्रेड करना चाहता था, या कोई 10-12 हज़ार पॉकेट में डाल के गया, 10-12 हज़ार पॉकेट में डाल के गया,
क्यों, आगे अगर गेन हुआ तो मैं 10 लेके पॉकेट में डाल के आ जाऊंगा, क्या ख्याल है। लेकिन आफ्टर 2 डेज अगर इस सूरत में प्राइस क्या थी 60, क्या ख्याल है। लेकिन अगर आफ्टर 2 डेज प्राइस हुई 40 तो फिर 10,000 पल्ले से देगा, लॉस हो गया, क्या ख्याल है। तो 10-12,000 लेके गया और देखा अगर गेन हुआ तो लेके आ जाएगा, लॉस हुआ तो उतना कैश दे के आ जाएगा। क्यों, ये इंटरेस्टेड ही किस चीज़ में था, ये इंटरेस्टेड ही किस चीज़ में था, ओनली गेन या लॉस में। ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं चाहता था, ये शेयर बाय करना ही नहीं चाहता था। ठीक हो गया। उस सूरत में पैसे लेके जाएगा, इस सूरत में पैसे नहीं लेके जाएगा। ये बात समझ आती है। ये जो ट्रांजेक्शन इसने क्या किया है, पहले बाय किया है और फिर सेल किया है, तो इसे मैं कह सकता हूं कि इसने क्या किया है, बाय नाउ, नाउ बोले तो सैटरडे को, एंड सेल लेटर, कब, मंडे को उसने सेल कर दिया। या फिर पैसा लगाया उसने, नहीं, गेन या लॉस, पैसा लेके आया या फिर लॉस की सूरत में पैसा दे गया। यहां से कॉन्सेप्ट निकला किस चीज़ का, फ्यूचर का। यहाँ से कंसेप्ट निकला किस चीज़ का, फ्यूचर का। अभी हम सिर्फ फ्यूचर पढ़ने जा रहे हैं, बाद में देखेंगे कि ये फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को कैसे मैनेज करेगा। एक क्वेश्चन में मिलेगा, एक क्वेश्चन नंबर 14 को छोड़ के क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा ज़रा, क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है जी, जाफर होल्ड 19,700 शेयर्स ऑफ पैक लिमिटेड, he intend to sell them after AGM on 15 December 2021। 19,700 जाफर के पास पैक लिमिटेड के शेयर्स हैं, सेल करना चाहता है, लेकिन कब, 15 दिसंबर को AGM है, उसके बाद। क्यों, वोटिंग राइट साइड्स में अपने अवेल कर लूँगा, क्या कह रहा है, AGM पे जो आके मैं ये टांग पे टांग रख के बैठ सकूँगा, मैं ऑनर हूँ, कंपनी का शेयर होल्डर हूँ। क्यों, ये कुर्सी का चस्का भी बड़ा चस्का होता है ना, क्या कहला है। उसने सोचा उसके बाद कुर्सी छोड़ दूंगा, अभी ये कुर्सी इंजॉय करूंगा मैं 15 दिसंबर को। ओके जी, एज्यूम टुडे इज 10 नवंबर 2021। आज डेट क्या है, 10 नवंबर। डेट ऑफ हेज, डेट ऑफ हेज एंड स्पॉट रेट ऑफ शेयर प्राइस ऑफ ₹32 ईच। और शेयर की प्राइस आज कितनी है, 32। Jafar want to hedge using a future contract। प्राइस ऑफ अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट दिसंबर की है 33 ईच एंड कैन ओनली बी बॉट इन लॉट्स ऑफ 1000 ईच, एंड कैन ओनली बी बॉट इन लॉट्स ऑफ 1000 ईच। इसका क्या मतलब है, थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। रिक्वायर्ड कंप्यूट गेन और लॉस ड्यू टू फ्यूचर ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। पहला केस मैं कराऊंगा, दूसरा आप करेंगे। ऑन 15 दिसंबर पैक लिमिटेड स्पॉट रेट इज ₹25 पर शेयर एंड दिसंबर फ्यूचर प्राइस इज ₹25.3 पर शेयर। ये क्या हो गया सर, आइए देखते हैं कैसे 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 हम ये क्वेश्चन को सॉल्व क्या करेंगे। पहले वो सीखेंगे, फिर उसके बाद समझेंगे, फिर दूसरा पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या है, 50। सर इस तरह का क्वेश्चन जब आ जाए फ्यूचर का, तो हमने कोई 5-6 स्टेप्स में क्वेश्चन को सॉल्व करना। जैसे मनी मार्केट है जो हमने कोई 4 स्टेप में सॉल्व किया था, ठीक हो गया। क्या करेंगे जी, सबसे पहले नंबर 1 हम निकाला करेंगे, बल्कि नहीं, सबसे पहले हम क्या क्या करेंगे, एक डिसाइड क्या करेंगे, हेज डेट क्या है, हेज डेट, और ट्रांजैक्शन डेट क्या है, हेज डेट और ट्रांजैक्शन डेट। इस क्वेश्चन में देखिएगा, हेज डेट शायद उसने दी है आपको, कितनी दी है हेज डेट, 10 नवंबर 2021। तो हेज डेट है हमारी क्या, 10 नवंबर। और ट्रांजैक्शन डेट देखिएगा, वो उसने रिक्वायरमेंट में दी होगी, कब आपने ट्रांजैक्शन जो है वो परफॉर्म की। तो ट्रांजैक्शन डेट है आपके पास कितनी, 15 दिसंबर। ट्रांजैक्शन डेट क्या है, 15 दिसंबर। इस क्वेश्चन में ये जो मैंने ऊपर बनाया है इसका कोई काम नहीं है, लेकिन आगे आने वाले क्वेश्चन में इसका काम होगा। तो सबसे पहले हम ये डिसाइड क्या करेंगे कि हेज डेट क्या है।
मीन फ्यूचर में आप एंटर कब हो रहे हो और ट्रांजैक्शन आपका परफॉर्म कर रहे हो, ये दो डेट हम डिसाइड क्या करेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद नंबर 1 सर जी हम क्या क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो है वो हेज स्ट्रैटेजी जो है वो आइडेंटिफाई किया करेंगे। हेज स्ट्रैटेजी, हेज स्ट्रैटेजी क्या है, ये दो हेज स्ट्रैटेजी है, बाय नाउ सेल लेटर या फिर सेल नाउ बाय लेटर। अब इस क्वेश्चन में देखिएगा, जाफर होल्ड 19,700 शेयर्स ऑफ पैक लिमिटेड, ही इंटेंड टू सेल देम, ये अंडरलाइन करेंगे, इंटेंड टू सेल देम, इंटेंड टू सेल। इस एग्जांपल में क्या बाय करना चाह रहे थे या सेल करना चाह रहे थे, बाय करना चाह रहे थे, इसलिए यहां से क्या स्ट्रैटेजी बनी थी, बाय नाउ सेल लेटर। इस क्वेश्चन में क्या है, सेल करना चाह रहे हो तो क्या करोगे आप, सेल नाउ बाय लेटर। तो हेज स्ट्रैटेजी इसमें क्या बन रही है हमारी, सेल नाउ बाय लेटर। सर बाय क्यों करेंगे, वो तो सेल करना चाहता है, लेकिन फ्यूचर में जब भी आप एंटर होगे तो दोनों आपको काम करना पड़ेंगे, सेल भी करना पड़ेगा, बाय भी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सेल भी करना पड़ेगा, बाय भी करना पड़ेगा। बाय कर रहे हो तो आपको सेल भी करना पड़ेंगे, अदरवाइज फ्यूचर से, फ्यूचर मार्केट से आपकी जान ही नहीं छूटेगी जब तक आप ये दोनों काम नहीं करोगे। बाय किए हैं तो आपको बाद में सेल भी करना पड़ेंगे, सेल कर रहे हो तो आपको बाद में बाय भी करना पड़ेंगे, ये दोनों काम करना पड़ेंगे फ्यूचर में, फिर जाके फ्यूचर की ट्रांजैक्शन पूरी होगी। फ्यूचर मार्केट एक डिफरेंट मार्केट है, जैसे स्टॉक एक्सचेंज एक मार्केट है, फ्यूचर मार्केट भी एक डिफरेंट मार्केट है, जहाँ पे अपने रेट उस मार्केट के चल रहे होते हैं और उन्हीं रेट के अकॉर्डिंगली आप बाइंग सेलिंग करते हो। और किस चीज़ में इंटरेस्टेड होते हो, ओनली ट्रेड गेन या लॉस में इंटरेस्टेड होते हो, क्या कर रहे होते हो, रिस्क ले रहे होते हो आप। रिस्क लेने की सूरत में गेन भी होगा, रिस्क लेने की सूरत में लॉस भी होगा। सो सबसे पहले हमने क्या करना है जी, हेज स्ट्रैटेजी जो है वो अपनी आइडेंटिफाई करनी है, और इस क्वेश्चन में हेज स्ट्रैटेजी हमें नजर आ रही है सेल नाउ बाय लेटर। क्या कहला है, इसमें बाय नाउ सेल लेटर थी। नंबर 1 काम आपने ये किया। नंबर 2 आपने क्या करना है जी, कैलकुलेट करनी है नंबर ऑफ लॉट्स। हाँ वो क्वेश्चन बताएगा कि आप बाय करने जा रहे हो कोई चीज़ या सेल करने जा रहे हो, बाय करने जा रहे हो या फिर सेल करने जा रहे हो। सेल करने जा रहे हो तो क्या करने जा रहे हो, रसीट लेने जा रहे हो। क्या कहला है, बाय करने जा रहे हो दिस मीन पेमेंट, या पेमेंट रसीट से भी पता चल जाएगा कि इधर बाय नाउ सेल लेटर है या फिर सेल नाउ बाय लेटर है। ठीक हो गया। नंबर 2 आप क्या करोगे जी, कैलकुलेट करोगे नंबर ऑफ लॉट्स, नंबर ऑफ लॉट्स या नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। इसका मतलब क्या है कि सर आप जब भी फ्यूचर मार्केट में जाओगे, कोई शेयर बाय करने हैं, कोई करेंसी बाय करनी है, तो एक एक आप बाय नहीं करोगे, उसमें आपको जो रेट दिया जाएगा वो एक लॉट का, एक पूरे कॉन्ट्रैक्ट का दिया जाएगा। 1000 की लॉट है, 300 की लॉट है, 2000 की लॉट है, तो आपको लॉट के अकॉर्डिंगली चलना पड़ेगा। अब ये लॉट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, सर आपके पास शेयर कितने हैं 19,700, और फ्यूचर मार्केट के अंदर उसने क्या कहा है कि ईच लॉट कितने की है 1000 की। तो क्या करोगे सर, आप 19,700 को डिवाइडेड बाय 1000 कर दोगे, तो क्या आ गया सर 19.7 लॉट्स, 19.7 लॉट्स। इसको आप ऑलवेज क्या करोगे, राउंड किया करोगे नंबर्स में, 19.7 की लॉट नहीं, इसको आप क्या करोगे, राउंड किया करोगे, और इसको अगर हम राउंडिंग देखें तो ये क्या बन जाएंगी 20 लॉट्स बन जाएंगी। अगर ये 19.1 2 3 4 होता तो फिर हम 19 लॉट्स कर लेते। क्या ख्याल है, 5 से ऊपर चला गया तो फिर हम 20 लॉट्स कर लेंगे। सो नंबर 1 आपने क्या किया जी, हेज स्ट्रैटेजी अपनी जो है वो आइडेंटिफाई की। नंबर 2 आपने क्या किया, नंबर 2 आपने क्या किया, नंबर ऑफ लॉट्स। नंबर ऑफ लॉट्स ऑलवेज होल नंबर में आपने जो है वो कैलकुलेट करनी है, मीन ये क्या होंगी, ऑलवेज इन होल नंबर्स। ठीक हो गया। नंबर 3 हम क्या करेंगे जी, नंबर 3 हम गेन या लॉस कंप्यूट करेंगे, गेन या लॉस ऑफ फ्यूचर्स
फ्यूचर्स मार्केट में आप जो ट्रेड कर रहे हो उसका गेन या लॉस कंप्यूट करोगे। और आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी सर? आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी? सेल नाउ बाय लेटर। तो सबसे पहले आप क्या काम करोगे? सेल ऑन hedge date. What is hedge date? 10th of November. कैसे सेल करोगे सर? 20 लॉट हैं आपके पास, क्या ख्याल है? 20 लॉट हैं आपके पास। एक लॉट कितने की है? एक लॉट कितने की है? एक लॉट कितने की है? 1000 की। अब यहां पे आप क्या करोगे? फ्यूचर का रेट, फ्यूचर का रेट, फ्यूचर का रेट सर कौन सा फ्यूचर का रेट? आप देखिएगा आपके पास पहले पैराग्राफ में दो रेट दिए गए हैं, एक स्पॉट का दिया गया है और एक फ्यूचर का दिया गया है। तो हेज आप जिस डेट पे कर रहे हो उस डेट पे आप सेल कर रहे हो ना, क्या ख्याल है? तो उस पे फ्यूचर का रेट क्या दिया गया? ना 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 ना, फ्यूचर का रेट सर हेज डेट पे, हेज डेट पे जहाँ पे आप सेल कर रहे हो, क्या ख्याल है? आगे वो जो 15 दिसंबर वहाँ पे तो आपने बाय करना है ना, क्या ख्याल है? तो आप सेल करोगे किस रेट पे? 33 पे। 33 पे सर देखिएगा, एक स्पॉट रेट है, एक फ्यूचर रेट है। आप किस में ट्रेड करना चाह रहे हो? स्पॉट। हम स्पॉट रेट पे नहीं, फ्यूचर रेट पे ट्रेड करना चाह रहे हैं। पहले पैराग्राफ के अंदर उसने बताया होगा हेज डेट क्या है, हेज डेट पे ही आप सेल करोगे ना, क्या ख्याल है? फ्यूचर में आप एंटर कब हो रहे हो? हेज डेट पे। हेज डेट पे आप बाय कर रहे हो तो उस वक्त का फ्यूचर का रेट, अगर सेल कर रहे हैं तो उस वक्त का फ्यूचर का रेट। तो हम सेल कर रहे हैं, क्या ख्याल है? किस रेट पे? 33 पे। उसके बाद आप बाय करोगे। बाय कब करोगे सर? बाय कब करोगे? 15 दिसंबर को बाय हम करेंगे। 15 दिसंबर को। यहाँ से जरा अमाउंट मुझे बताइएगा क्या बनती है? 6,60,000। उसके बाद आप क्या करोगे जी? बाय लेटर। कब? ऑन 15 दिसंबर। क्या? यही लॉट 1000 की। किस रेट पे? किस रेट पे? आप देखिएगा 15 दिसंबर को उसने शायद रिक्वायरमेंट के अंदर आपको एक रेट दिया होगा, रिक्वायरमेंट के अंदर एक रेट दिया होगा, एक स्पॉट का, एक फ्यूचर का। आप किस मार्केट में ट्रेड कर रहे हो? फ्यूचर में। तो फ्यूचर का रेट क्या है वहां पे? 25.3। कितनी अमाउंट? 5,06,000। सो ये आपकी रिसीट है, इनफ्लो है, और ये क्या है? आउटफ्लो है। तो आपके पास एक अमाउंट आ गई, उसे क्या नाम दोगे? कितना? 1,54,000। ये आपने क्या किया? कैलकुलेट कर लिया। क्या? गेन या लॉस ऑफ फ्यूचर। पहला स्टेप हेज स्ट्रैटेजी डिफाइन की, दूसरा स्टेप नंबर ऑफ लॉट्स कैलकुलेट की, तीसरा स्टेप गेन या लॉस ऑन फ्यूचर कैलकुलेट किया। ठीक हो गया? अब चौथा स्टेप आप कंप्यूट करोगे गेन या लॉस ऑफ स्पॉट। गेन या लॉस ऑफ स्पॉट कैलकुलेट करोगे। स्पॉट में जो चीज़ आपके पास थी वो अगर आप अभी सेल करते तो कितने पे सेल करते, अभी सेल करते तो कितने पे सेल करते, या जो आपकी इंटेंशन थी 15 दिसंबर को सेल करने की, आप कितने का सेल करते, और जो रेट चल रहा था उस पे सेल करते तो कितने का सेल होता, क्या ख्याल है? तो एक्चुअल आपने जो सेल किया है वो कब किया है? 15 दिसंबर को, क्या ख्याल है? 15 दिसंबर को। अभी अगर आप कर लेते 15 दिसंबर से पहले तो तब भी कुछ रेट था, क्या ख्याल है? तो क्या हम लिखेंगे यहाँ पे सर? एक्चुअल सेल जो हुई है कब? 15 दिसंबर को, और 15 दिसंबर को आपने बेचे हैं 19,700, मीन फ्यूचर के बिना की मैं बात कर रहा हूँ। 19,700 शेयर थे, 15 दिसंबर को आप सेल करना चाहते थे। 15 दिसंबर का स्पॉट रेट मुझे बताइएगा कितना है? 25। तो एक अमाउंट बताइएगा कितनी है? 4,500। क्या कह रहा है? could have been sold, could have been sold। कितने पे सेल हो सकते थे? 19,700 इंटू स्पॉट रेट कितना था?
अगर आप पहले ही सेल कर लेते, इतना वेट ना करते, हाँ जी 32 का जब आपने डिसाइड किया कि मैं फ्यूचर में सेल करूंगा, मीन 15 दिसंबर को सेल करूंगा, तब रेट 32 था, तब कितना आपको मिलना था 630,400। दिस मीन आपको मिला इतना, मिलना इतना था। क्या ख्याल है? तो दिस मीन आपका लॉस हो गया कितने से? 137,900 से। मीन अगर आप फ्यूचर में जाते तो गेन है, फ्यूचर के बिना आपका क्या था? लॉस। क्या ख्याल है? 10 नवंबर को आपने सोचा मैं 15 दिसंबर के बाद बेचूंगा, क्यों? कुर्सी इंजॉय करनी है मुझे, एजीएम मुझे जाके इंजॉय करनी, शायद वहाँ पे अच्छा खाना मिलना है मुझे, मैंने वो खाना है, फिर मैं सेल करूंगा। उस वक्त रेट कितना चल रहा था? 32। अगर आप सेल करते तो इतनी अमाउंट मिलनी थी, लेकिन आपने कहा नहीं मुझे एजीएम इंजॉय करनी है, तो एजीएम इंजॉय करने के बाद 15 दिसंबर को आप कितने का सेल होगा? इतने का। तो आपका क्या होगा? लॉस। स्टेप नंबर 5, हम कैलकुलेट करेंगे हेज एफिशिएंसी। क्या कैलकुलेट करेंगे? हेज एफिशिएंसी। कैसे कैलकुलेट करेंगे सर? इज इक्वल टू गेन और लॉस ऑफ फ्यूचर डिवाइडेड बाय गेन और लॉस ऑफ स्पॉट। गेन और लॉस ऑफ फ्यूचर था आपका कितना? 154,000, और गेन और लॉस आपका ऑन स्पॉट था 137,900। आपने पॉजिटिव नेगेटिव फिगर्स को इग्नोर करना है और मल्टीप्लाई बैक करना है सर 100। तो आपके पास एक परसेंटेज आएगी, ज़रा मुझे बताइएगा कितनी है? 1,111.67। ना 111 नहीं होगा, दोबारा चेक करें, 11 होगा। परसेंटेज इंटू 100 भी किया? 111.67 नहीं यार, 117 आना चाहिए था मेरे ख्याल से। दोबारा चेक कीजिएगा, मेरे ख्याल से तो 111 कि 111 नहीं, 111.67%, 111.7%। ये क्या शो कर रही है कि आइदर ये हैजिंग फायदेमंद थी या नहीं थी। इधर इधर यही आ रहा है, यही आ रहा है। ये क्या शो कर रही है कि आइदर ये हैजिंग फायदेमंद थी या नहीं थी, मीन ये हैज इफेक्टिव था या नहीं था। तो एक इफेक्टिव हैज का एक ब्रैकेट है, कहता है जो इफेक्टिव हैज है वो इक्वल होता है किस चीज़ के? 85% टू 120%। अगर इसके अंदर आपकी हैज एफिशिएंसी आ जाए तो हैज इफेक्टिव है, अगर इसके अंदर ना आए तो हैज इफेक्टिव नहीं है। और ये शायद इसी के अंदर आ रहा है। दिस मीन ये हैज इफेक्टिव था। कैसे सर इफेक्टिव था? कि फ्यूचर पे आपने इतना गेन कमाया, स्पॉट पे आपका इतना लॉस हुआ, बीच का डिफरेंस आपका फ़ायदा। अगर फ्यूचर में ना जाते तो आप तो उल्टा लॉस में चले गए थे, तो फ्यूचर में जाने का फ़ायदा हो गया। क्या ख्याल है? क्या कर रही है? ये रिस्क को मैनेज कर रही है। कैसे? कि इधर आपने हवा में ही सेलिंग बाइंग की, ट्रेड की और वहाँ से इतना गेन कमा लिया, और एक्चुअल जब आपने सेल किया वहाँ पे लॉस हुआ, तो वो लॉस इस गेन के साथ कवर हो गया। अगर फ्यूचर में ना जाते, ना गए होते, तो आपको इतना लॉस ही बेयर करना पड़ना था। लेकिन फ्यूचर मार्केट में एंटर होने से क्या हुआ? आपका वो लॉस का जो रिस्क था वो कवर हो गया। रिस्क को मैनेज करने के लिए फ्यूचर्स है हमारे पास। अभी खत्म नहीं हुआ क्वेश्चन, एक स्टेप नंबर 6 भी है। स्टेप नंबर 6 भी है, जहाँ पे हम क्या निकालेंगे? हम निकालेंगे जी इफेक्टिव प्राइस। हमें जो है वो इस हेज की क्या पड़ी है? इफेक्टिव प्राइस निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कैलकुलेशन या कंप्यूटेशन ऑफ कंप्यूट इफेक्टिव प्राइस, कि हमें इस फ्यूचर ट्रांजैक्शन के थ्रू इफेक्टिव प्राइस पड़ी क्या है। तो उसमें देखिएगा जो जो आपको कैश मिला है वो आपने कैलकुलेट करना है। एक तो आपको शायद कैश इस पूरी ट्रांजैक्शन में जो मिला है वो ये गेन मिला है, क्यों? इधर तो ना आपने कुछ लेके गए थे ना आपने दिया, बस ये आप पॉकेट में डाल के आ गए। ठीक हो गया। सो ये क्या था सर आपके पास? गेन ऑफ
फ्यूचर, और वो कितना मिला आपको 154,000। लॉस होता तो लॉस ले लेते, जो पहले से देखे नेगेटिव फिगर होती। ठीक हो गया। और दूसरा आपको यहाँ पे देखिए कैश मिला है, जो एक्चुअल सेल की है सर, आपने एक्चुअल सेल भी तो की है ना, इतने शेयर जिस रेट पे 15 दिसंबर को, क्या कहला है स्पॉट, क्या कहला है, तो ये क्या है आपकी एक्चुअल सेल प्रोसीड, एक्चुअल सेल प्रोसीड, और वो कितनी थी सर 492,500। इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो आपके पास नेट प्रोसीड आ जाएंगी, मीन वो जो आपको कैश मिला है यहाँ पे इस पूरे ट्रांजैक्शन के अंदर। इतने शेयर थे ना आपके पास जो बेचना चाहते थे, क्या ख्याल है उस वक्त बेचते तो इतने के बेचते, लेकिन आपने नहीं बेचे, बेचे कब 15 दिसंबर को, कितने पे, इतने पे इतने पैसे मिले, क्या ख्याल है, तो टोटल बताइएगा कितना, 6,500 कितने शेयर्स पे, तो आपके पास एक पर शेयर प्राइस आ जाएगी कितनी 32.81 पर शेयर। मीन आपको जो ये पूरी फ्यूचर में ट्रांजैक्शन करने से आपके शेयर अफेक्टिवली किस प्राइस पे बिके 32.71। हाँ, अगर फ्यूचर में ना जाते तो फिर आपने कितने के बेचे थे, 25 के बेच के इतना लॉस कमाया था। तो इस फ्यूचर में एंटर होने की वजह से आपको क्या हुआ, एक तो हेज एफिशिएंसी आपकी पॉजिटिव मीन फायदा हुआ, और दूसरा आपके जो शेयर अफेक्टिवली बिके हैं वो कितने के बिके हैं, जो एक्चुअली इतने के बिके हैं लेकिन अफेक्टिवली फ्यूचर की वजह से कितने के गेन लॉस के थ्रू आपके बिके हैं 32.81 पर शेयर के। क्या ख्याल है, मीन आपने 32 का नहीं बेचा था तो फ्यूचर के थ्रू एंड पे आपका वो एक्चुअली 25 का, लेकिन फ्यूचर वाले गेन के थ्रू कैलकुलेट करके देखें तो इफेक्टिवली कितने का बिका 32.81 पर शेयर का। ये बात समझ आती है। सो क्या करना है सर, पहले हमने एक जो है वो अपना देखना है हेज रेट क्या है, ट्रांजैक्शन रेट क्या है। हेज रेट क्या है, ट्रांजैक्शन रेट क्या है। ट्रांजैक्शन मीन एक्चुअली आप कब करना चाह रहे थे, हेज रेट मीन आपने हेजिंग कब स्टार्ट की, मीन कब बाय किया। ट्रांजैक्शन रेट क्या है, कब सेल किया, कब सेल किया हेज रेट, कब लेटर बाय किया ट्रांजैक्शन रेट। पहले आपने अपनी स्ट्रैटेजी देखनी है, सेल नाउ बाय लेटर है या फिर बाय नाउ सेल लेटर है। नंबर ऑफ लॉट्स कैलकुलेट करनी है, गेन लॉस ड्यू टू फ्यूचर, कैसे सेल स्टार्ट में हेज डेट पे आपने किस रेट पे किया, फ्यूचर का रेट वहां पे क्या था लॉट्स के अकॉर्डिंगली, बाय फ्यूचर्स का डेट जब आपने ट्रांजैक्शन परफॉर्म की तब क्या था, तो यहाँ से गेन या लॉस निकलेगा, लॉस भी हो सकता है, जो नहीं गेन ही हो। फिर आपने क्या करना है, स्पॉट पे अगर आप जाओ, मीन फ्यूचर के बिना जाओ तो क्या गेन लॉस होगा, तो स्पॉट पे अगर आप जाओ तो इतने का आपने 15 दिसंबर को बेचा, अगर तब बेचा होता तो इतने का बिकना था। तो रेट अगर अब ज़्यादा है तो फ़ायदा हो जाएगा, गेन हो जाएगा, अब अगर कम है तो फिर लॉस हो गया। हेज एफिशिएंसी निकाल ली, फ्यूचर का गेन लॉस डिवाइड बाय स्पॉट का गेन लॉस इंटू 100। 85 से कम है तो अच्छी नहीं है, 120 से ज़्यादा फिर भी अच्छी नहीं है। अफेक्टिव कब है 85 से 120 के बीच में। और इफेक्टिव प्राइस भी आप निकाल सकते हो कि कैश आपको मिला क्या, एक तो ये एक्चुअल सेल का मिला और दूसरा फ्यूचर का गेन लॉस का कैश मिला जो आप पॉकेट में डाल के ले आए। क्या है, क्यों आप पैसा फ्यूचर में जब गए थे तो साथ तो आप लेके ही नहीं गए, हाँ ट्रेड ही आपने की और ट्रेड का जो कमाया वो ले आए, लॉस होता तो यहाँ पे लॉस आ जाता। डिवाइड बाय जो आपके शेयर्स बेचना चाहते थे, तो आपके पास अफेक्टिव पर शेयर प्राइस क्या निकली, ये क्या है अफेक्टिव प्राइस पर शेयर जो आपको पड़ी, अफेक्टिव प्राइस पर शेयर 32.81। क्या ख्याल है, फ्यूचर में ना जाते तो 25 का ही बिका था, नुकसान हो गया, फ्यूचर की वजह से वो अफेक्टिवली कितने का बिका है 32.81 का, तब कितने का बिक रहा था 32 का, तो रिस्क कवर हो गया। अब इसका पार्ट भी जरा खुद से कीजिएगा, पार्ट भी जरा खुद से कीजिएगा, यही 6 स्टेप्स फॉलो करने।
ICAP ने जो बुक दी है उसके अंदर कोई उसने क्वेश्चंस नहीं दिए, इवन फ्यूचर के ऊपर उसने आधे को पेज का बस लिख दिया क्या होता है। लेकिन जब मॉडल पेपर उसने दिया तो उसने कहा भाई बुक पे ना रहना, मेहनत करना, क्वेश्चन जहाँ जहाँ से मिले वो करके आना, ऐसे ना आना, प्रैक्टिस करके आना, कैसे कैलकुलेशन करनी है ये सीख के आना, और ख़ुद से पढ़ के ना आना। ये बेवकूफ़ी ना करना कि आप ये पेपर खुद से पढ़ के आ जाओगे। स्टेप 1 2 यही रहेगा, स्टेप 1 2 यही रहेगा। पार्ट बी में देखो तो स्टेप 1 2 यही रहेगा। सर देखिए लॉट्स आपने वहाँ पे यूज़ किए, कितनी लॉट्स इंटू 1000 पर लॉट है। सर ये देखें, ये आपने नंबर ऑफ़ लॉट्स यूज़ किए, कैलकुलेट नहीं करोगे कैसे पता चलेगा यहाँ पे कितनी लॉट्स को आपने मल्टीप्लाई करना है। क्या ख्याल है? जी अब देखिएगा 15 दिसंबर को उसने कहा स्पॉट रेट 37 है और फ्यूचर रेट है 37.2। तो सेल आपने किया हेज डेट पे, सेल नाउ बाय लेटर पे आप चल रहे हो, ठीक हो गया। नाउ मीन हेज डेट पे आपने सेल किया, बाय आपने किया कितने पे सर? 37.2 पे, 37.2 पे। अमाउंट बताइएगा। 744,000। तो क्या हुआ आपके पास, गेन या लॉस? बाय की सूरत में इतना आपने पे किया ना, 84,000 सर, ये आपका हो गया लॉस, ठीक हो गया। अब गेन या लॉस स्पॉट का आपने निकालना है, तो एक्चुअल सेल आपने की कितने पे? 37 पे, 37 पे। क्या ख्याल है तो मुझे बताइएगा ज़रा कितनी अमाउंट है? 728,900 और कुड हैव बीन सोल्ड 32 पे कितने का सेल हो सकता था? 630,400 का। तो आपके पास क्या आया सर यहाँ पे? गेन आ गया कितने का? 98500 का क्या आ गया सर? गेन आ गया। हैज एफिशिएंसी 84,000 डिवाइडेड बाय 98,500 इंटू 100 सर कितनी आई? 85.3%। क्या ख्याल है?
एक्चुअल ज़रा प्रोसीड देखिएगा, आपके पास जो कैश आया वो आया 728,900 और आपका साथ लॉस हुआ, गेन नहीं, लॉस हुआ वो कितने का हुआ सर? 8400 का, जो आपने पल्ले से दिए 84,000। तो नेट प्रोसीड कितनी हुई आपकी सर? 644,900 डिवाइड बाय 19,700 शेयर कर दें, इफेक्टिव प्राइस आ गई आपके पास 32.74 पर शेयर। क्या ख्याल है? जी, फ़ायदा हुआ नुकसान हुआ इस पार्ट बी में भी? फ़ायदा हुआ नुकसान हुआ पार्ट बी में भी? पार्ट बी में भी फ़ायदा हुआ नुकसान हुआ। हैज एफिशिएंसी 85 से अबव है और वैसे भी इफेक्टिव प्राइस आपको 32.74 पड़ी है, वहाँ पे स्पॉट कितनी थी? 32। क्या कह रहा है? इसमें भी फ़ायदा ही हुआ, नुकसान तो नहीं हुआ। हाँ, दो आपको फ्यूचर में लॉस हुआ लेकिन स्पॉट पे आपको उतना गेन भी हो गया। क्या कह रहा है? फ्यूचर में ना जाते तो गेन बहुत ज़्यादा हो जाना था, लेकिन लॉस हो जाता पार्ट ए की तरह तो तबाही भी हो जानी थी। तो क्या हुआ? रिस्क मैनेज हो गया, रिस्क मैनेज हो गया। क्या कह रहा है? एक क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे ज़रा। जी, क्वेश्चन नंबर 2 में आए प्लीज़, क्वेश्चन नंबर 2 में आए, भाग के जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 में आए प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 2 और 16 जो है हमारे पास, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा प्लीज़। Mr. Naveed intend to buy 31,600 shares of Caps Limited on 24 December 2021। क्या करना चाह रहा है? बाय करना चाह रहा है, सेल करना चाह रहा है? बाय, दिस मीन फ्यूचर हुआ तो बाय नाउ सेल लेटर। ओके जी, कब बाय करना चाहता है? 24 दिसंबर 2021 को। ठीक हो गया? टुडे इज 10 नवंबर 2021 and spot rate is 20 per share. Futures are available on lots of 1,000 as per following information. Future maturing on 30th November 2021, उसका रेट है 10th नवंबर पे 21। Maturing on 31st December 2021, उसका रेट है 10th नवंबर पे 22। मैच्योरिंग ऑन 31 जनवरी 2022, उसका रेट है 10th नवंबर पे 23। मीन आप हमारे पास 3 डिफरेंट फ्यूचर्स के रेट हैं, तो क्या तीनों में हम जाएंगे? नहीं, किसी एक में जाएंगे। किस में जाएंगे अभी डिसाइड करते हैं। ठीक हो गया? किस में जाएंगे अभी डिसाइड करते हैं। रिक्वायर्ड पार्ट ए, हाउ मिस्टर नवीद शुड सेटअप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, कैसे सेटअप करेगा? मीन कौन सा चूज करेगा? एंड कंप्यूट hedge आउटकम इफ ऑन 24 दिसंबर 2021, जब ट्रांजैक्शन परफॉर्म करनी है, स्पॉट रेट 29 है और फ्यूचर प्राइसेस आर, दिसंबर का रेट ये है, जनवरी का ये है। अब आपने देखना है आप कौन से फ्यूचर में जा रहे हो। तो सर आइएगा ज़रा, यहाँ पे मैं हेडिंग अपनी यही रखूँगा, हेडिंग मैं अपनी यही रखूँगा और बाकी चीज़ें मैं चेंज करना चाहूँगा। सर सबसे पहले मुझे ये डिसाइड करना है कि मेरी हेज डेट क्या है और ट्रांजैक्शन डेट क्या है। तो ट्रांजैक्शन आप परफॉर्म करना चाह रहे हो 24 दिसंबर पे और हेज डेट आपकी जो है वो 10th नवंबर है। ऐसी बात है? क्या ख्याल है? हेज डेट आपकी 10th नवंबर है और ट्रांजैक्शन आप परफॉर्म करना चाह रहे हो 24 दिसंबर पे। अब आपके पास 3 फ्यूचर अवेलेबल हैं, तो आपने चूज़ करना है कौन सा फ्यूचर आपको लेना है। ठीक हो गया? तो सबसे पहले तो मैंने ये देख लिया जी। दूसरा मेरी अब यहाँ पे हेज स्ट्रैटेजी क्या है? बाय नाउ सेल लेटर।
ये आइडेंटिफाई करना सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि आप करने क्या जा रहे हो। अगर ये ठीक आइडेंटिफाई नहीं हुआ तो फिर दुनिया ही गोल है। ठीक हो गया, तो बाय करना चाह रहा है। उसके बाद हमारे पास दूसरा स्टेप क्या है जी, हमने नंबर ऑफ लॉट्स और नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कैलकुलेट करने हैं। क्या कहना है, अब यहाँ पे जब आपके पास काफ़ी सारे फ्यूचर आ जाएं तो आपने क्या करना है, कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ लॉट्स कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ चॉइस ऑफ लॉट्स भी, चॉइस ऑफ लॉट और नंबर ऑफ लॉट्स दोनों चीज़ें आपने कैलकुलेट करनी है। चॉइस ऑफ लॉट क्या होगी सर, देखिएगा ज़रा। कहते हैं जी चॉइस ऑफ लॉट जो है ये क्या होगी, लेटेस्ट आफ्टर द ट्रांजैक्शन डेट, लेटेस्ट आफ्टर द ट्रांजैक्शन डेट। क्या मैंने वर्ड यूज किया है, लेटेस्ट आफ्टर द ट्रांजैक्शन डेट। ट्रांजैक्शन डेट आपने ऊपर डिफाइन की हुई है। आपके पास 3 फ्यूचर हैं। पहला फ्यूचर अगर आप देखें तो सर वो है 30 नवंबर का, और 30 नवंबर तो शायद यहां पे आ रहा है ट्रांजैक्शन डेट से पहले। दूसरा फ्यूचर कब का है, 31 दिसंबर का। यस, वो इसके बाद आ रहा है, और उसके बाद जनवरी वाला है, तो लेटेस्ट 31 दिसंबर वाला ही बनता है। क्या कहला, लेटेस्ट 31 दिसंबर वाला ही बनता है। तो ये क्या बन गया जी, 31 दिसंबर 2021 वाला आप जो है वो लॉट लेने जाओगे, उसकी प्राइस आप यूज करोगे, उसकी प्राइस यूज करोगे। क्या कहला, बाय उस प्राइस पे करोगे आप। ठीक हो गया। अब नंबर ऑफ लॉट्स कैलकुलेट कीजिएगा, कितना है टोटल आपके पास शेयर, टोटल कितना है 31,600। डिवाइड करेंगे 1000 की लॉट पे, कितना बन गया 31.6। तो इसको इक्वल कर लें हम 32 लॉट्स या कॉन्ट्रैक्ट, 32 लॉट्स और कॉन्ट्रैक्ट आप जो है वो क्या करोगे सर, बाय करोगे 32 लॉट्स। क्या कहना है, अब हमें गेन या लॉस निकालना है ऑफ फ्यूचर। तो आप सर बाय करने गए हो पहले तो किस डेट को, ऑन 10 नवंबर। क्या कहला, 10 नवंबर को आप बाय कर रहे हो सर, कितनी लॉट्स, 32 लॉट्स। एक लॉट में कितने हैं 1000 है, तो उस वक्त का रेट फ्यूचर का क्या है, उस वक्त का रेट फ्यूचर का क्या है सर 22 उस वक्त का फ्यूचर का रेट है। तो सर अमाउंट दीजिएगा 704,000। तो सर आप बाद में क्या करने गए हो, सेल करने गए हो किस डेट को, ऑन 24 दिसंबर को, और 24 दिसंबर को 32 लॉट 1000 पर लॉट। और उस वक्त का फ्यूचर का रेट मुझे ज़रा बताइएगा, जो शायद क्वेश्चन रिक्वायरमेंट में उसने दिया होगा, कितना दिसंबर का फ्यूचर का रेट, दिसंबर का फ्यूचर का रेट एक स्पॉट दिया गया है, 2 फ्यूचर के रेट दिए गए हैं, तो 29.5 वाला आपने चूज किया था ना। बताइएगा कितना, ये बाइंग है, पेमेंट है 944,000। ये इतनी आपकी रसीट है, तो गेन हुआ, लॉस हुआ सर, गेन हुआ सर कितनी अमाउंट का 240,000। अब स्पॉट में आ जाए, स्पॉट पे क्या कहला है, एक्चुअल किस रेट पे, ज़रा देखिएगा, रेट बताया गया उसने स्पॉट का, ज़रा रेट मुझे बताइएगा कितना था एक्चुअल का। कितने शेयर थे, 31,600 शेयर थे। उस वक्त का जो स्पॉट का रेट था, उस वक्त का जो स्पॉट का रेट था, एक्चुअल जो आपने बाइंग की, क्या कहला है, एक्चुअल बाइंग आपने कब की, एक्चुअल बाइंग सर नहीं, 24 दिसंबर को सर आपने की एक्चुअल बाइंग। तो क्या करोगे, एक्चुअल जो आपकी बाइंग है कितने की सर, कितने शेयर्स थे 31,600 इंटू कितना रेट सर, कितना रेट 29 सर, कितना 916,400। इतने पे आपने एक्चुअल बेसिकली बाइंग की है। कुड हैव बीन बाय, कुड हैव बॉट,
कितने का बॉट हो सकता था अगर आप वेट ना करते, अगर आप इतने लेट पे ना जाते, तो उस वक़्त जब आप डिसाइड कर रहे थे उस वक़्त का रेट क्या था सर? उस वक़्त का रेट क्या था सर जब आपने डिसाइड किया कि मैं इस डेट पे 24 दिसंबर को जाके बाय करूँगा? 10 नवंबर को स्पॉट का रेट कितना था सर? 20 का कितना? 632 सर गेन हुआ या लॉस हुआ? हाँ, गेन हुआ या लॉस हुआ? आपने इतने के बाय किए हैं, आप इतने के बाय कर सकते थे, आपने इतने के बाय किए हैं, एक्चुअल बाइंग आपकी इतनी है, आप बाइंग इतने की कर सकते थे, तो क्या हो गया सर? लॉस हो गया। कितने से? 2844 अच्छा खासा लॉस हो गया सर। कोई बात नहीं, हमने फ्यूचर से पाया भी तो है। क्या ख्याल है? हैज एफिशिएंसी सर 240,000 डिवाइडेड बाय 284400 इंटू 100 वाट हैज एफिशिएंसी वाट? हैज एफिशिएंसी सर 84.39 को 84.4 कर लूँ मैं? थोड़ी सी बुरी होगी। क्यों? एक्चुअल का लॉस ज़्यादा है, फ्यूचर का गेन कम है। एक्चुअल प्रोसीड कितनी हुई सर? प्रोसीड या पेमेंट? एक्चुअल प्रोसीड या पेमेंट? इतनी आपने पेमेंट की सर, कितनी? 916400 की, और उधर से आपने उतना गेन कमाया भी। तो क्या ख्याल है? गेन ऑन फ्यूचर जो आप घर लेके आए, खाली पॉकेट लेके गए थे, कितना? 240 का। क्या ख्याल है? 240,000। तो मुझे सर नेट बताइएगा, नेट क्या है? 676,400 डिवाइडेड बाई शेयर कितने थे सर आपके? 31,600। तो इफेक्टिव प्राइस पर शेयर ज़रा मुझे बताइएगा कितनी पड़ी? 21.41 पर शेयर। 21.41 पर शेयर। क्या ख्याल है? फिर भी थोड़ा फ़ायदा तो हो गया। उस वक्त स्पॉट पे क्या रेट था? 20। एंड पे जाके आपका कितने का बिका अफेक्टिवली? 21.4 का। क्या कह रहा? तो इतना लॉस फिर भी नहीं हुआ जी। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा ज़रा, कर लें नोट कर लें। ये क्वेश्चन नंबर 16 था हमारा। हेज स्ट्रैटी मेन काम है आपका, वो ठीक आइडेंटिफाई हो गई तो क्वेश्चन आगे तो कुछ भी नहीं है। 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो तो पता चल जाता है क्या फिगर कहाँ पे लिखनी है। हेज स्ट्रैटी मेन काम है। फ्यूचर मार्केट में आप ट्रेड के लिए एंटर होते हो और ट्रांजैक्शन कंप्लीट परफॉर्म करके ही आपको गेन या लॉस मिलेगा। क्यों? आप एंटर ही किस लिए हुए हो? गेन या लॉस के लिए। क्या है? तो अगर बाय किया तो बाद में सेल भी करना पड़ेगा।
और अगर सेल किया है तो फिर बाद में बाय भी करना पड़ेगा, फिर जाके ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी, आपकी जान छूटेगी और गेन या लॉस निकाल पाओगे। सिर्फ बाय किया है, सेल किए बिना गेन लॉस नहीं आ सकता, सिर्फ सेल किया है बाय किए बिना गेन या लॉस नहीं आ सकता, तो दोनों काम करना पड़ेंगे। अगर पहले सेल किया है तो बाद में आपको बाय करना पड़ेगा, अगर पहले बाय किया है तो बाद में आपको सेल करना पड़ेगा। क्या, कहाँ पे? हवा में सब कुछ। दिस इज योर बिटकॉइन। सर एक और स्टॉक एक्सचेंज में होता है कि वो 3 से 4 महीने तक का वक्त देते हैं कि आप यहाँ से लेकर यहाँ तक ये शेयर अपने पास रख सकते हैं, अगर आप इंडिया लॉस हो गया क्या वो सर यही चीज़ है? वो भी यही ब्रोकरेज हाउस से यही चीज़ें चलती है, लेकिन वो तो एक्चुअली आप शेयर रख लेते हो ना अपने पास, उसमें शेयर होते नहीं आपके पास, तो वो भी यही चीज़ है। वो फ्यूचर में। जी देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17, मिस्टर एक्स expect to receive Saudi Arabia Riyal 9380 from export customer ART Limited on 10th January 2022। क्या ख्याल है? Expect to receive this Riyal from export customer ART Limited on 10th January 2022। Assume today is 10th November 2021 and spot rate is 1 Riyal is equal to rupees 45. Future are available in lots of 300 each as per following. Future maturing date 31st December, 31st January का फ्यूचर, 29th February का फ्यूचर। आप किस फ्यूचर पे जाओगे सर? आपकी ट्रांजैक्शन डेट है 10th जनवरी और हेज डेट है 10th नवंबर। क्या ख्याल है? 10th नवंबर। तो कौन सी लॉट आप चूज़ करोगे सर? 31st जनवरी वाली, लेटेस्ट यही बनती है, उसके बाद 10 जनवरी के बाद। क्या ख्याल है? क्यों 31 दिसंबर वाली उससे पहले आ गई है, और 29 फरवरी वाली वो तो बहुत लेट है। और उसके बाद आपको जी रेट दे दिए गए हैं। करना क्या आपको? कंप्यूट गेन और लॉस ऑन हैजिंग एंड हैज एफिशिएंसी इफ फॉलोइंग डाटा एग्जिस्ट ऑन 10th जनवरी 2022। स्पॉट रेट ये होगा, फ्यूचर 10th जनवरी का ये होगा, 28 फरवरी का ये होगा। आपने जनवरी वाला लेना है, दिसंबर वाला भी नहीं लेना, फरवरी वाला भी नहीं लेना। क्या कह रहा है? स्पॉट के लिए आपको स्पॉट उसने दे दिया है, अब का भी, ट्रांजैक्शन डेट का भी। अब मुझे सिर्फ इतना बता दें कि क्या बाय नाउ सेल लेटर है या सेल नाउ बाय लेटर है? सर देख ले, मैंने ये इसीलिए लिखा था। शेयर्स बाय करने जा रहे हो, शेयर्स बाय करने जा रहे हो तो पेमेंट करनी है तो बाय नाउ सेल लेटर। शेयर सेल करने जा रहे हो तो रिसीव लेनी है तो सेल नाउ बाय लेटर। इधर क्या हो रहा है? एक्सपेक्ट टू रिसीव 3980 फ्रॉम एक्सपोर्ट। तो लेके क्या करोगे आप? रियाल लेके क्या करोगे? रियाल रखोगे अपने पास या उन्हें सेल करके अपनी करेंसी रखोगे? अपनी करेंसी रखोगे ना। क्या कहला है? तो रिसीट का केस है, रियाल लेके आपने क्या करने हैं? पहले सेल करने हैं। तो आपकी एक्चुअल ट्रांजैक्शन क्या है? पहले सेल करने हैं। फिर फ्यूचर में कभी ज़रूरत पड़ी तो बाय करेंगे। तो सेल नाउ बाय लेटर फ्यूचर में अगर आप एंटर होने जा रहे हो, एक चीज़ आपको बताई जाएगी, दूसरी चीज़ आपने फिर ओबियसली करनी है, उसके बिना फ्यूचर से आप आउट नहीं हो सकते। तो सर हमारे पास क्या आ गई जी? हैज स्ट्रैटजी आ गई, सेल नाउ बाय लेटर, ट्रांजैक्शन डेट, हैज डेट आ गई। क्या ख्याल है? उसके बाद हम क्या करेंगे? चॉइस हमने देख लिया, लेटेस्ट 31 जनवरी बन रही है। लॉट्स हम निकाल लेंगे, 3980 डिवाइड बाय 300 निकालिएगा कितनी बनती है लॉट्स? कितनी लॉट्स? 31.3 है तो 31 लॉट्स। क्या ख्याल है होल नंबर में? उसके बाद सर आप देखिएगा, आप गेन या लॉस निकालोगे, एक्चुअल सेल आप जो है वो करोगे 31 लॉट्स की इंटू 300 लॉट्स हैं। किस रेट पे सर एक्चुअल सेल आपकी होगी? किस रेट पे होगी सर? 45.5 पे।
45.5 पे क्या ख्याल है? बाद में आप बाय करोगे 31 इंटू 300 किस रेट पे सर? 40.8 पे, 40.8 पे क्या ख्याल है? इसका हेज एफिशिएंसी का आंसर मैं आपको दे रहा हूँ 93.2%, बाकी आप लोगों ने खुद कैलकुलेट करना है। सो क्वेश्चन 17 का हेज एफिशिएंसी का आंसर मैं आपको दे रहा हूँ 93.2%, बाकी आप खुद समझदार हो, कैलकुलेट कर लोगे आप। ठीक हो गया। होपफुली नेक्स्ट क्लास में कुछ नई चीज़ों के साथ मिलेंगे।